उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज उत्तरकाशी के आपदा प्रभावित क्षेत्र के दौरे पर गए। सीएम धामी ने ग्राम मांडू का स्थलीय निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री ने आपदा प्रभावितों का भी हालचाल जाना। इस दौरान ग्रामीणों की मांग पर मांडू के विस्थापन की प्रक्रिया शुरू करने के लिए डीएम को निर्देश दिए गए। मुख्यमंत्री के भ्रमण के दौरान जनपद के प्रभारी मंत्री गणेश जोशी भी उनके साथ मौजूद थे। हरिद्वार में बीजेपी कार्यालय पर जिला कार्य समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में आगामी चुनाव को लेकर रणनीति तैयार की गई। बीजेपी ने प्रदेश में अगले साल 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर पूरा रोडमैप तैयार कर लिया है, जिसके तहत अब पूरे प्रदेश में जिला कार्य समिति की बैठक आयोजित की जा रही है। बैठक में जिले के प्रभारी मंत्री धन सिंह रावत, प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए। हर जिलों में प्रभारी मंत्रियों को निर्देश दिए हैं कि भाई आपको अपने अपने प्रभारी मंत्रियों के कार्य समिति में जाना है और सभी मंत्रियों को फिर मंडलों की बैठक में भी जाना है। तो एक एक हफ्ते से लेकर 10-10 दिन तक प्रभारी मंत्रियों को जिलों में दौरा करना है। और जैसे कोविड की स्थिति ठीक होती है तो फिर वैसे हमको जनता दर्शन के कार्यक्रम भी करने हैं। आने वाले सप्ताह में हम मंडलों की कार्य समितियों में भी सारे हमारे मंत्रिमंडल के हमारे मंत्री और एक प्रदेश के पदाधिकारी वो भी जाएंगे। इस बीच में हमारे अन्य कार्यक्रम हैं बूथ और शक्ति केंद्र स्तर के, वो भी हम लोग अगले महीने शुरू करेंगे। अगस्त पहली से सभी 70 विधानसभाओं में पूर्णकालिक भेज दिए जाएंगे। तो इस प्रकार से चुनाव का रोड मैप जो हमने बनाया था उसकी प्रक्रिया हमारी शुरू हो गई है। सरकार के द्वारा किए गए कामों को जनता तक पहुंचाना, जनता तक लाभ हो, ये कार्यकर्ता इस भाव और मंशा से काम कर रहे हैं। बागेश्वर में कपकोट थाना पुलिस को चेकिंग के दौरान बड़ी सफलता मिली। एक व्यक्ति के कब्जे से 1.11 किलोग्राम अवैध चरस बरामद की गई, जिसकी कीमत 1,10,000 आंकी जा रही है। आरोपी व्यक्ति के खिलाफ कपकोट थाने में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। जिले में जनवरी 2021 से अब तक कुल पुलिस के द्वारा 5 किलो से ज्यादा अवैध चरस बरामद की गई है और दर्जनों आरोपियों को जेल भेजा जा चुका है। पुलिस चेकिंग कर रही थी तो उस दौरान कर्मी बगर मोटर मार्ग है, वहाँ पर एक नया पुल जगह है, तो वहाँ उस जगह पे चेकिंग कर रहे थे। वहाँ एक व्यक्ति आया, लड़का, बैग था इसके पास, और जब इससे रोक करके पूछताछ करेगी, जानकारी करेगी, तो इसके पास से हमें 1.11 किलोग्राम चरस बरामद हुई है। पोखरी में सुबह 9 बजे करीब एक महिला ने कर्णप्रयाग के पोखरी पुल से अलकनंदा नदी में छलांग लगा दी। मौके पर मौजूद चश्मदीदों ने बताया कि महिला काफी देर से पुल पर खड़ी थी। अचानक से ही महिला पुल के किनारे बने गार्डर पर चढ़ गई। आसपास के लोगों ने जैसे ही महिला को देखा तो दौड़कर महिला को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन महिला ने तब तक नदी में छलांग लगा दी। महिला के बारे में कोई पता नहीं चल पाया। बाजपेयी पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर करीब 10 लाख रुपए की कीमत की 1 किलो 140 ग्राम अफीम के साथ पिता पुत्र को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने पिता और पुत्र के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए उन्हें न्यायालय में पेश किया। आपको बता दें कि उधम सिंह नगर के एसएसपी दिलीप सिंह कुंवर के निर्देश पर जनपद में नशे के खिलाफ अभियान लगातार पुलिस के द्वारा चलाया जा रहा है। एरिया रोड लखनपुर से एक पिता पुत्र को हमने अरेस्ट किया है, जिनके पास से 1 किलो 140 ग्राम नाजायज़ अफीम बरामद हुई है। इनके पास एक मोटरसाइकिल भी बरामद हुई है जिस पर ये इसको ले जा रहे थे। दोनों को हमने अरेस्ट करके माननीय न्यायालय के समक्ष पेश कर दिया है। काशीपुर में किसानों ने किसान पंचायत का आयोजन किया। राष्ट्रीय युवा अध्यक्ष गौरव टिकैत के नेतृत्व में भारी संख्या में किसान एकत्रित हुए। किसानों ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए शहीद किसानों को भी याद किया। पंचायत में किसान आंदोलन को मजबूत करने पर चर्चा की गई। इस तरह का सिस्टम अब आगे चलेगा भी। मिशन उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड ये अब चलते रहेंगे और आंदोलन में गति किस प्रकार दी जा, बॉर्डरों को, मोर्चे को किस तरीके से मजबूत किया जा, ये आज की पंचायत का उद्देश्य। जिस प्रकार सरकार अपने षड्यंत्रकारी काम कर रही, षड्यंत्र रचने की कोशिश कर रही, आंदोलन को तोड़ने की बराबर कोशिश कर रही, यह किसान समझ गया, पूरे देश की जनता समझ गई। आर्थिक गुलामी की तरफ देश को ले जाना चाह रही सरकार। बाजपुर में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव अविनाश श्रीवास्तव ने परा विधिक कार्यकर्ताओं के साथ हरेला पर्व के उपलक्ष्य में एसडीएम कार्यालय परिसर में वृक्षारोपण किया। इस दौरान करीब 20 फलदार और छायादार वृक्ष लगाए गए। आपको बता दें कि राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल के निर्देश पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के जिलाध्यक्ष प्रेम सिंह खीमाल की अध्यक्षता में हरेला पर्व के उपलक्ष्य में 5 दिवसीय ग्रीन ड्राइव कार्यक्रम का आयोजित किया गया। माननीय जिला जज श्री प्रेम सिंह खीमाल साहब की अध्यक्षता में
पूरे जनपद ऊधम सिंह नगर में मुख्यालय सहित सभी तहसीलों में हरेला के उपलक्ष्य में एक 5 दिन की ग्रीन ड्राइव चलाई जा रही है। उस ग्रीन ड्राइव प्रोग्राम के अंतर्गत हमने प्रत्येक तहसील में, प्रत्येक आउटलाइन कोर्ट में अधिक से अधिक फलदार और मेडिकेटेड प्लांट का वृक्षारोपण करने का संकल्प लिया है, जिसके तहत हमने 16 तारीख को रुद्रपुर में किया, 17 तारीख को हमने काशीपुर में किया, कल 19 तारीख को खटीमा में प्रोग्राम था। आज उसी अनुक्रम में आज बाजपुर में फलदार वृक्षों में आम और लीची के पौधे तहसील परिसर, कोर्ट परिसर में रोपे जा रहे हैं, जिसको हर पौधे को कोई ना कोई व्यक्ति अडॉप्ट कर रहा है। जैसे लोग अपने बच्चे को पालते हैं, उसी तरह उन पौधों की देख रेख किया जाएगा ताकि हम पर्यावरण को संरक्षण कर सकें। पौड़ी में समस्त सफाई कर्मचारियों के हड़ताल पर चले जाने से शहर की सफाई व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई। आलम यह है कि बाजारों में गंदगी का अंबार लगा हुआ है। वहीं सफाई का जिम्मा संभाले नगर पालिका भी सफाई कर्मचारियों के हड़ताल पर चले जाने के बाद वैकल्पिक व्यवस्था को जुटाने में नाकाम साबित हो रही है। सफाई कर्मचारी संघ की माने तो 11 सूत्रीय मांग को लेकर हड़ताल पर हैं, जिसका अभी तक समाधान नहीं हो पाया। 11 सूत्रीय मांग को लेकर प्रदेश अध्यक्ष जी ने हमारे ये आंदोलन छेड़ा है, जिसमें सरकार द्वारा 2 महीने का आश्वासन दे करके वो हड़ताल हमारी टाल दी थी। कोरोना काल को देखते हुए हम भी नहीं चाहते थे कि कोरोना काल में हम इस स्थिति में जाए कि वो दूसरों के लिए गलत साबित हो। हमारी 11 सूत्रीय मांग है, जिसमें सब प्रथम मांग जो है वो ठेका प्रथा समाप्त करने की है, और दूसरी मांग हमारी महत्वपूर्ण जो मांग है वो पुरानी पेंशन बहाल करने की है, और तीसरी मांग हमारी ये है कि हमारे जो संविदा कर्मचारी जिनको 10-10 साल 15-15 साल हो गए हैं उनका निवृत्तीकरण किया जाए। सरकार बार बार हमसे आश्वासन देके हमारी मांगों को नहीं मान रही है। पौड़ी में सफाई की जो है व्यवस्था बिल्कुल चरमरा गई है, और इस संबंध में हम अभी नगर पालिका ईओ और नगर पालिका के मिल गई हैं। उन्होंने कहा कि इस समय उनकी चूँकि हड़ताल सफाई कर्मचारियों की हड़ताल है, हम इसमें तुरंत 1-2 दिन में उसकी व्यवस्था कर देंगे। ये उन्होंने हमको आश्वासन दिया। आप लोगों की दिक्कतें किस तरह से बढ़ गई, क्योंकि सफाई व्यवस्था पूरी पटरी से उतर ये तो पूरा हम यही कह रहे हैं कि पौड़ी में इस समय ये सफाई तो सबसे आजकल कोरोना की वजह से सबसे मुख्य हमको सफाई का होना चाहिए था, किंतु उनके हड़ताल होने के कारण अभी ये कह रहे हैं कि हम उनके 1-2 दिन में उसको टेंड करके उसकी व्यवस्था कर देंगे, सुचारू रूप से सफाई कर देंगे। कर्मचारियों की जो हड़ताल है वो उनकी 11 सूत्रीय मांगों को लेकर के है। पहले भी उन्होंने एक बार हम लोगों को इस संबंध में ज्ञापन दिया था, और उस संबंध में उस टाइम उनकी निदेशालय और शासन से बात हो गई थी, तो उस टाइम कोविड के कारण कोविड का हवाला देते हुए वो स्थगित हो गया था। फिर इन्होंने कल से जो है दोबारा स्ट्राइक की है, और इस संबंध में इनकी जो प्रदेश व्यापी स्ट्राइक है, केवल पौड़ी में नहीं है, पूरे प्रदेश में है। तो प्रदेश से जब जो भी डिसीजन होगा उसी के आधार पर ये पुनः काम पे आएंगे। रामनगर के टेढ़ा गांव में हो रही बारिश से गांव में आने वाली बाढ़ की संभावना और बीते दिनों बारिश के चलते हुए नुकसान के संबंध में ग्रामीणों ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों ने एसडीएम से मदद की गुहार लगाई। ग्रामीणों का कहना है कि वो 2018 से तटबंध लगाने की गुहार कर रहे हैं, लेकिन आज तक उनकी सुध नहीं ली गई। देखिए, विगत दिनों हुई बारिश को लेकर टेढ़ा गाँव के लोगों ने ज्ञापन दिया है। मेरे द्वारा उनसे अनुरोध किया गया है, कृपया जिसकी क्षति हुई है इंडिविजुअल ज्ञापन दें, इंडिविजुअल प्रार्थना पत्र दें, ताकि उनको सहायता दी जा सके। क्योंकि हमने पहले ही सर्वे किया, 50 से अधिक लोगों को सहायता दी जा चुकी है। उनसे भी हमारे द्वारा ये अनुरोध किया गया कि आपकी जो क्षति हुई है उसके संबंध में व्यक्तिगत अगर कोई छूट गया है तो व्यक्तिगत प्रार्थना पत्र दे दें, उस पर कार्रवाई की जाएगी।